एवरीवन, बेटा पिछले वीडियोस में आपने बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ लिया। यानी कि गवर्नमेंट कितना पैसा कहाँ से कमाती है और कहाँ कहाँ खर्च करती है। अब कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की इनकम कम पड़ जाती है, उसके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो यानी कि पैसे की कमी पड़ गई, घाटा हो गया। इस तरह से मान लो मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि भाई आपकी मान लो इस मंथ की इनकम 10,000 हुई और ख़र्चा हो गया 15,000, तो 5,000 आपने कहीं ना कहीं से तो उधार लिए होंगे, ठीक है ना। तो 5,000 की कमी पड़ी थी, तो वो डेफिसिट यानी कि घाटा हो गया। उस घाटे को पूरा करने के लिए आपने क्या किया, उधार लिया। तो इसी तरह से गवर्नमेंट के लिए भी सेम प्रोसीजर है। जब गवर्नमेंट की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से कम पड़ जाती है तो घाटा हो जाता है, उतना पैसा उसके पास नहीं बचता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली गवर्नमेंट उधार लेना स्टार्ट करती है। अब वो अलग अलग जगह से उधार ले सकती है, आरबीआई से उधार ले सकती है, आम पब्लिक से उधार ले सकती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिसमें वर्ल्ड बैंक वगैरह सारे आ जाते हैं। तो बेसिकली आज इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ लेते हैं, बजट डेफिसिट। इसमें हम अलग अलग टाइप के डेफिसिट पढ़ेंगे। बजट डेफिसिट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। तो इसमें रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है और प्राइमरी डेफिसिट। तो इनके मीनिंग, टाइप्स एंड मेजरमेंट्स ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, व्हाट इज बजट डेफिसिट, बीडी क्या है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर बजट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बजट रिसीट से ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही, टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस में कैपिटल रिसीट्स, ये कम पड़ जाते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। और इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया है, बी डी इज इक्वल टू बी माइनस बी आर व्हेन बी इज ग्रेटर देन बी आर। बी डी क्या, बजट डेफिसिट, और बी बजट एक्सपेंडिचर माइनस में बजट रिसीट्स, जब आपका बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीट से ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट डेफिसिट, क्योंकि गवर्नमेंट बजट ही है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट भी इसको कहते हैं। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट से आप ये लगा के चलो, ये करंट ईयर का ही है सारा, ठीक है ना। जब आपकी करंट ईयर की इनकम आपके करंट ईयर के एक्सपेंडिचर से कम पड़ जाती है, यानी कि आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है, दोनों ही आ जाते हैं इसमें। जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही आपका टोटल होके जब आपका रेवेन्यू रिसीट्स प्लस में कैपिटल रिसीट्स। अब इसमें अदर देन बोरोइंग्स, मतलब जो आपने उधार नहीं लिया है, कि उधार को हम क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि कारण ये है कि उधार ले लिया तो वो तो पूरा हो जाएगा ना घाटा, उसको छोड़कर घाटा कितना हुआ वो एक्चुअल में निकालना है। तो फिस्कल डेफिसिट में दोनों ही चीज़ें आ जाती है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं तो वो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। उस कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाता है तो वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है, राइट। अब इसका क्या क्या आगे इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर है इम्प्लीकेशंस, निहितार्थ, छिपा हुआ अर्थ। मतलब अगर रेवेन्यू डेफिसिट हुआ तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, कट इन एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। जब गवर्नमेंट की करंट ईयर की इनकम, करंटली उसकी इनकम कम पड़ रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे खर्चा कम कर दिया जाएगा। फिर है रेज इन लाइबिलिटीज़, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि करंट ईयर में इनकम कम पड़ रही है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए लाइबिलिटी कैसे बढ़ जाएंगी, क्योंकि उधार लेना पड़ेगा।
फिर लो क्रेडिट वर्दीनेस, उधार पैसा चुकाने की क्षमता को हम क्रेडिट वर्दीनेस बोलते हैं। अब आप बार बार उधार लोगे, किसी से आपने पहले उधार लिया था, फिर पहुंच गए, हर महीने पहुंच जाते हो, तो उससे क्या है, वो कहेगा यार इसकी तो आदत खराब है, तो बार बार उधार लेता है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट अगर बार बार उधार लेगी तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस लो हो जाएगी। फिर इम्प्लीकेशन और क्या हो सकता है भाई, ये घाटा पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर को अपना जो भाई कोई भी एंटरप्राइज है उसको बेचना पड़ सकता है, इवन उसको फॉरेन जो कंपनीज है उनको बेचना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये डिसइन्वेस्टमेंट किसकी वजह से होगा, रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से, और फॉरेन कंपनीज को भी ओनरशिप दी जा सकती है। लेकिन पहले कोशिश ये की जाती है कि देश के अंदर ही प्राइवेट सेक्टर हो। फिर उसके बाद है 3 वेज ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहला भाई हमें घाटा पूरा करना है ना, इसको मैनेज करने का तरीका, बोरोइंग। बोरोइंग कहाँ से हो सकती है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, आम पब्लिक से, आरबीआई से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इस तरह से वो घाटा पूरा हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जो गवर्नमेंट की कंपनी वगैरह है उसको बेचकर पैसा लाना। फिर है कट इन एक्सपेंडिचर, वो ये सोशल वेलफेयर पर सब्सिडीज वगैरह जो, उसको कम कर देंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। अब है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट, तीनों का मतलब सेम है। जब टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का टोटल रिसीट से कम पड़ जाता है अदर देन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि बोरोइंग्स से वो घाटे की पूर्ति होती है। तो घाटा कैसे पता चलेगा, जो बोरोइंग्स है वही तो एक्चुअल में हमारा घाटा है। भाई 10,000 रुपये इनकम है, 15,000 रुपये खर्च हो गए, तो 5,000 रुपये कम पड़ गए थे ना, 5,000 रुपये आपने उधार लिए, तो वही तो घाटा था, राइट। तो यहाँ पर एफ डी इज इक्वल टू बी माइनस बी आर अदर देन बोरोइंग्स। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करेंगे। बोरोइंग्स जो है वही आपका घाटे का अमाउंट है, जितना अमाउंट आपके पास कम पड़ गया था उतना ही आपने उधार लिया है। तो इनफैक्ट क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज द एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, वही चीज़ है। तो इसको ओपनली हम क्या कहते हैं, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। अब ग्रोस फिस्कल डेफिसिट क्या है, जो आरबीआई से उधार लिया है या अब्रोड से उधार लिया है या आम पब्लिक से उधार लिया, सबका टोटल है। नेट बोरोइंग एट होम, आम पब्लिक से उधार लिया, नेट बोरोइंग का मतलब कुछ उधार दे रखा था, कुछ उधार लिया है, तो उसका बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ये गवर्नमेंट का जो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट निकलेगा। अब इसमें इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे। सबसे पहला इन्फ्लेशनरी स्पायरल, वही है कीमतें बढ़ती जाती हैं बार बार। अब गवर्नमेंट ने आरबीआई से उधार लिया है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ने से बेटा खर्चा ज़्यादा किया जाएगा तो कीमतें बढ़ेंगी और इन्फ्लेशनरी स्पायरल होगा ही होगा। फिर है नेशनल डेब्ट, राष्ट्रीय कर्जा, बेटा मतलब देश के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, तो इससे क्या है, जीडीपी ग्रोथ में बाधा आती है, इट हैंडर्स जीडीपी ग्रोथ। उसके बाद है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ, मतलब ये बुरा जाल है जिसमें इकोनॉमी फंसती चली जाती है। हाई फिस्कल डेफिसिट होगा, उससे लो जीडीपी ग्रोथ होगा, तो उससे फिस्कल डेफिसिट फिर होगा। तो यही है, पहले फिस्कल डेफिसिट हुआ हाई, उससे जीडीपी आपकी लो हो गई, फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिर लो जीडीपी होगी, फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, मतलब ये चलता रहेगा, एक बुरे जाल में फंस जाएगी इकोनॉमी। फिर उसके बाद है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब है भाई जैसे गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आरबीआई की तरफ से फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स की तरफ से फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट के पास ही घाटा चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सारा पैसा अपने लिए खींच लेगी, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उनको नहीं मिलेगा इतना पैसा, ना के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगी और उससे क्या है, इकोनॉमी में तेज़ी नहीं आएगी। फिर उसके बाद है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, वही आपका क्रेडिट वर्दीनेस, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी में कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोन लेंगे तो क्रेडिट रेटिंग डाउन होगी, तो पब्लिक विदेश भी क्या देखेंगे, भाई ये इसका कर्जा पहले इस पर बहुत ज़्यादा हो रहा है,
इस देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उससे क्या होगा, देश में एफडीआई भी कम होगा। अब यहाँ पर एक नोट डाला गया है कि ग्रोस जो फिस्कल डेफिसिट है उसको एस्टिमेट किया जाता है जो गवर्नमेंट की बोरोइंग से किस चीज़ के लिए, जो एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज करने के लिए, और जनरली इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि जो जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज ये फिस्कल डेफिसिट है। अब ये मैनेजेबल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली इसको 3% समझा जाता है, इससे ऊपर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब जीडीपी का 3% ही ग्रोस फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए और प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। फिर है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअल में क्या है, फिस्कल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट घटा दोगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगा। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है एक्चुअल में, जो गवर्नमेंट उधार मांगती है, चाहे आरबीआई से मांगे चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या आम पब्लिक से, उसमें बेसिकली क्या है, पिछले जो लोन्स है उन पे जो इंटरेस्ट चुकाना है उसको भी वो इंक्लूड करती है कि भाई ये पैसा भी हमें चुकाना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिएगा। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट क्या है, वो पास्ट के लोन्स पे जो इंटरेस्ट चुकाना है उसके लिए नहीं, वो सिर्फ करंट ईयर के लिए होता है कि करंट ईयर में जो हमने लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना चुकाना है। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट इज रिलेटेड टू द बोरोइंग्स ऑफ करंट ईयर ओनली, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस जो लोन्स वगैरह है उनसे रिलेटेड नहीं है। जब आपका करंट ईयर का एक्सपेंडिचर करंट ईयर के रिसीट से कम पड़ जाता है तब ये प्राइमरी डेफिसिट होता है। अब यहाँ पर इम्प्लीकेशंस क्या है, फिस्कल डेफिसिट तो रिलेटेड है प्रीवियस बोरोइंग से भी, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी डेफिसिट किससे रिलेटेड है, सिर्फ करंट ईयर की बोरोइंग से। यानी कहने का मतलब जो इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पर जो माइनस कर रखी है ये प्रीवियस लोन्स का इंटरेस्ट पेमेंट है, इसको घटाकर अगर फिस्कल डेफिसिट में से हम इसको घटा दें तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगा, राइट। अब बेसिकली हम यहाँ पर देख लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट वर्सेस फिस्कल डेफिसिट वर्सेस प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर रेवेन्यू डेफिसिट, फिर फिस्कल डेफिसिट और फिर प्राइमरी डेफिसिट। मीनिंग रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो। यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजट का जो एक्सपेंडिचर है वो बजट रिसीट से ज़्यादा हो। और प्राइमरी डेफिसिट आपको पता है फिस्कल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। फिर दूसरा व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स, मतलब ये क्या दिखाता है, ये रेवेन्यू डेफिसिट ये दिखाता है बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज इट्स बजटरी एक्सपेंडिचर, मतलब जो इनका बजटरी एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज करने के लिए जो उधार लिया है गवर्नमेंट ने उसको दिखाता है। फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है कि बोरोइंग्स तो ले रही है गवर्नमेंट, साथ में इंटरेस्ट पेमेंट है वो पिछले जो लोन्स किए वो भी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट में सिर्फ करंट ईयर के इंटरेस्ट की पेमेंट की बात है, जो प्रीवियस ईयर के जो इंटरेस्ट है उससे मतलब नहीं है, यानी कि करंट ईयर के बोरोइंग से ही मतलब है। फिर इसके बाद है कॉजेज, मतलब कारण क्या है रेवेन्यू डेफिसिट का। सबसे पहला कारण लो टैक्स रिसीट्स, मतलब गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आ रहा है और गवर्नमेंट साथ में दूसरे नंबर पे सब्सिडीज़ पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो इस वजह से क्या है रेवेन्यू डेफिसिट होगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट इस वजह से होगा क्योंकि आपका रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स दोनों ही कम हो गए और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही बढ़ गए। यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट किसकी वजह से, करंट ईयर रिसीट्स जो है वो लो हो गई, यानी कि करंट ईयर के वो ये एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया और करंट ईयर के रिसीट्स है वो घट गए। तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी है, ये प्रीवियस लोन्स की। उसके बाद है व्हाट इट पॉइंट्स, रेवेन्यू डेफिसिट दिखाता है ओवरऑल पॉवर्टी इन द कंट्री, मतलब पूरे देश में कितनी गरीबी है वो दिखाता है। फिर उसके बाद फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है, हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ, मतलब क्या क्या बाधा आती है, ठीक है, जो आपकी जीडीपी ग्रोथ में। फिर है प्राइमरी डेफिसिट,
कॉन्टिन्यूस लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन इन द कंट्री। ये दिखाता है कि लगातार पूरे देश में बजटरी डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल डिसिप्लिन की कमी है, तो ये लगातार चलता आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन। अभी आपने देखा प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट वो वाली प्रीवियस ईयर्स के लोन्स पे जो दी जाती है। अब जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, यानी कि आपके करंट ईयर की इनकम करंट ईयर के एक्सपेंडिचर के बराबर हो गई, तो आपको उधार लेने की ज़रूरत नहीं है करंट ईयर के लिए। तो ये जो लोन लिया जाएगा या उधार लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के जो पास्ट लोन्स है उन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है उसके लिए लिया जाएगा, करंट ईयर के लिए नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद है, हाउ कैन द गल्फ का मतलब खाई, बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स बी रिड्यूस्ड विदाउट बोरोइंग। मतलब उधार लिए बिना, भाई आपके कैपिटल रिसीट्स कम पड़ गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा पड़ गए, बिना उधार लिए इस चीज़ को आप कैसे पूरा करोगे, जो एक खाई है इसको कैसे भरोगे आप। सजेस्ट 2 वेज, तो 2 तरीके हैं। सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट, वही भाई पब्लिक एंटरप्राइज को बेच देना, पैसा आ जाएगा, घाटा पूरा हो जाएगा। दूसरा सेल ऑफ सरप्लस लैंड बाय द गवर्नमेंट, जो सरप्लस में ज़मीन है तो उसको बेच दे गवर्नमेंट तो पैसा आएगा, तो ये भी घाटा पूरा हो जाएगा। तो ये विदाउट बोरोइंग, मतलब बिना उधार लिए गवर्नमेंट ने घाटा पूरा कर दिया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, कैन देयर बी फिजिकल डेफिसिट विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट दोनों ही आते हैं, तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो ये यहाँ पर आंसर लिखेंगे, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस में कैपिटल डेफिसिट। भाई अगर रेवेन्यू डेफिसिट 0 हो गया, मान लो है ही नहीं, तो फिजिकल डेफिसिट तो तब भी रहेगा ना, क्योंकि कैपिटल डेफिसिट है। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।